बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने किए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमने कोई से दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ गिवन सेट के कोई से दो प्रॉपर सबसेट आपने लिखने हैं। तो प्रॉपर सबसेट के बारे में आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास 1 2 3 ये सेट है या बुक के अंदर उसने लिखा है कि ए बी सी कोई सा भी सेट है, अगर ए बी सी है, ए बी सी अगर सेट है, तो इसके अगर मैं ऑल पॉसिबल सबसेट लिखूं ना, तो सबसेट ऑफ लेट मैं लिखता हूं ए इक्वल टू ए बी एंड सी। तो देखें ऑल पॉसिबल सबसेट्स कौन से हैं? ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑल पॉसिबल सबसेट्स क्या हैं? सबसेट ऑफ ए इक्वल टू, सबसे पहले फाइन हमारे पास एम्प्टी सेट आता है, फिर हम सिंगल सिंगल लिखते हैं ए बी, फिर सी आएगा, फिर हमारे पास आएगा ए बी, देन ए सी, देन बी सी एंड देन ए बी एंड सी। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ये 2 की पावर n होते हैं, और हियर n किसके इक्वल है? 1 2 एंड 3। तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 8। तो टोटल हमारे पास कितने बनेंगे? 8। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टोटल हमारे पास पॉसिबल जो सबसेट्स हैं। तो क्वेश्चन के अंदर उसने कहा कि सिर्फ आपने दो लिखने हैं, तो इनमें से कोई से भी दो लिख दें। आप लिख दें द रिक्वायर्ड टू सबसेट्स आर। कौन कौन सा मैं लिख देता हूं? एक मैं एम्प्टी सेट लिख देता हूं, एक ए लिख देता हूं। तो ये इसके दो पॉसिबल हैं। सिमिलरली देखें मेरे पास है 0 1, तो लेट मैं कह देता हूं b इक्वल टू 0 1, देन द टू पॉसिबल सबसेट्स आर। तो हमारे पास इसके दो जो पॉसिबल सबसेट्स हैं वो कौन कौन से? मैं लिख देता हूं एक 0 एंड एक 1। तो 0 एंड 1 हमारे पास इसके दो पॉसिबल सबसेट्स हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखें लेट अब नेचुरल नंबर है, तो देखें नेचुरल नंबर के अंदर आपके पास कौन कौन से आते हैं? 1 2 3 अप टू 1, ये सारे हमारे पास जो नेचुरल नंबर है। तो इसके कोई से भी दो मैं लिख देता हूं द टू पॉसिबल सबसेट्स आर। कोई से दो लिखने हैं तो मैं लिख देता हूं एक 1 2 3 और एक लिख देता हूं 4 5 एंड 6। तो ये मेरे पास दो इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं। सिमिलरली देखें आप इसके रैशनल नंबर तो रैशनल नंबर के अंदर हमारे पास है आर से हम इसको लिखते हैं, और ये होता क्या? रैशनल नंबर। अब देखिए रैशनल नंबर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। तो ये रियल नंबर्स हैं,
तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। इसका मतलब है कि रैशनल एंड इरैशनल दोनों हमारे पास रियल के जो है वो क्या है? सबसेट्स हैं। तो इसलिए मैं इसके द टू पॉसिबल सबसेट्स आर, एक मैं लिख देता हूं क्यू रैशनल नंबर और दूसरा मैं इरैशनल नंबर क्यू डैश। तो ये दो इसके जो है पॉसिबल सबसेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो लिखते हैं x such that x belong to rational number। क्वेश्चन नंबर 8, x such that x belongs to rational number and x is greater than 2, x is greater than 0 and less than or equal to 2। तो देखिए रैशनल नंबर के अंदर हमारे पास ऐसे नंबर आते हैं जिनको हम p में क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके बारे में मैं लिख सकता हूं द टू पॉसिबल सबसेट्स और कौन कौन से? देखिए 0 इसमें शामिल नहीं है, तो इट मीन दैट एक मैं लिख देता हूं 1 एंड सेकंड इसका मैं लिख सकता हूं 2, क्योंकि 2 इसमें शामिल। तो ये इसके दो पॉसिबल सबसेट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इज देयर एनी सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, is there any set which has no proper सबसेट? कहता है कि यहां पर कोई ऐसा सेट है जिसके कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो अगर है ऐसा तो आप उसका नेम बताएं। इफ सो नेम दैट सेट। If so, name that set. Name that set. Okay, is there any set which has no proper subset? If so, then name that set. तो देखिए प्रॉपर सबसेट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो प्रॉपर सबसेट के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई ए सेट है 1 2 3, देन कोई बी है 1 2, तो B इज सबसेट ऑफ A। B A का सबसेट होगा कब? अगर कम से कम एक एलिमेंट जो A का है वो B में मौजूद नहीं होगा। एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट A इज नॉट इन सेट B। तो हमारे पास क्योंकि कहते हैं कि कौन सा ऐसा सेट है जिसके कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बनते, तो हमारे पास यस एम्प्टी सेट इज अ सेट। Empty set is a set which has no proper subset। Empty set हमारे पास ऐसा सेट है जिसके कोई भी प्रॉपर, क्योंकि इम्प्रॉपर सबसेट एक ही सेट है इसके अंदर। देखिए empty set no element, it means that n is equal to 0, 2 की पावर n 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, तो एक बनता है। इट्स मीन दैट कि यही सेट हमारे पास इसका सबसेट बनेगा। तो ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी आएगी? इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगी इसके अंदर। तो एम्प्टी सेट ऐसा सेट है जिसके कोई प्रॉपर सबसेट नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AB एंड AB होल? What is the difference between, question number 6, what is the difference between AB and AB?
देखें कहता है कि हमारे पास ए बी ये जो सेट है इसमें और इस सेट के अंदर क्या फर्क है। तो द सेट ए बी कंटेन 2 एलिमेंट्स। ये हमारे पास ऐसा सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2। while the set AB is a सिंगलटन सेट। लेकिन जो हमारे पास ए बी सेट है ये सिंगलटन है और ये ऐसा सेट है जो विच इज ऑल्सो सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। ये हमारे पास इसी सेट का ये सब सेट है, ये हमारे पास एक एलिमेंट है। जैसे हमने पावर सेट के बारे में हमने पढ़ा था, सेट विच कंटेन ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। तो ऐसा सेट जो पॉसिबल सबसेट रखता है ऑल, तो वो पावर सेट कहलाता है। तो ये पावर सेट के अंदर जो पॉसिबल सबसेट होते हैं, ये पॉसिबल सबसेट है हमारे पास, कि ये हमारे पास पावर सेट के अंदर गिवन जो सबसेट हैं वो है। तो द सेट ए बी कंटेन 2 एलिमेंट्स व्हाइल द सेट ए बी कंटेन सिंगलटन सेट। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसके जो बकिया 3 क्वेश्चन रह गए वो करेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। 5 एंड 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पेपर में अक्सर ये दोनों क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए बड़े अच्छे तरीके से आप इसको करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।